नमस्कार, हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात बहुत ज़्यादा चल रही है नए संसद भवन की, नए संसद भवन के उद्घाटन की। यानी सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है उसमें नया संसद भवन है और उसका उद्घाटन 28 मई को होना है। और केंद्र की मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही उद्घाटन कराया जाएगा। इससे पहले इस भवन का शिलान्यास भी पीएम नरेंद्र मोदी ने ही किया था। नए संसद भवन का यह उद्घाटन कार्यक्रम पहले से ही विवादों में घिर गया है। आप सब देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं। देश में राजनीतिक बहस छिड़ गई है कि संसद भवन का उद्घाटन किसके हाथों होना चाहिए, राष्ट्रपति के हाथों या प्रधानमंत्री के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का ही हिस्सा हैं। राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्ति देश का प्रथम नागरिक कहलाता है, ये आप सब जानते हैं। कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, सीपीआई, सीपीआईएम जैसे कई दलों ने इस राजनीतिक बहस के बीच में ये ऐलान कर दिया है कि ये तमाम दल, ऐसे 19 दल हैं दरअसल, इन 19 दलों ने घोषणा कर दी है कि वो उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेंगे। जबकि बीजेपी इसे कांग्रेस और विपक्ष का राजनीतिक स्टंट बताते हुए अपने बचाव में कुछ पुराने प्रकरण, कुछ पुराने मामले याद दिला रही है। जब पार्लियामेंट एनेक्सी या लाइब्रेरी या कुछ विधानसभाओं के उद्घाटन कांग्रेस अध्यक्ष या दूसरे नेता, चाहे नीतीश कुमार या प्रधानमंत्री, तब के प्रधानमंत्री ने किए हैं, वो तमाम मामले ये बीजेपी लेकर के आ रही है। नए संसद भवन के उद्घाटन का विपक्ष बहिष्कार कर रहा है तो इसे विपक्षी एकता के ताकत के प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को हराने के बाद देश में ये हलचल तेज हो गई है कि अब विपक्ष के कई दल एक साथ आकर बीजेपी को अगले लोकसभा चुनाव में हराने की रणनीति पर काम करेंगे। लिहाजा संसद भवन के उद्घाटन को अब चुनावी राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल अपने बहिष्कार के पीछे संवैधानिक कारणों को गिना रहे हैं। जब संवैधानिक कारणों को गिना रहे हैं तो आइए जरा अब संविधान के पन्नों को पलटकर देखते हैं। दरअसल संविधान के अनुसार राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। संविधान राष्ट्रपति को कार्यकारी, विधायी, न्यायपालिका, आपातकालीन और सैन्य शक्तियां प्रदान करता है। विधायी शक्तियों में संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। संविधान का अनुच्छेद 79 यानी 79 कहता है कि देश के लिए एक संसद होगी, इसमें राष्ट्रपति और 2 सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा शामिल होंगे, यानी राष्ट्रपति संसद का अनिवार्य हिस्सा हैं। दूसरी तरफ बढ़ें तो संविधान के एक अनुच्छेद 74(1) यानी 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद होगा यानी कैबिनेट होगा, जो उनके कामों में मदद करेगा। यानी प्रधानमंत्री और उनका कैबिनेट जो है वो राष्ट्रपति के कामों में मदद करेगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद को अपनी सलाह पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकते हैं या कह सकती हैं। इस पर दोबारा विचार हो जाने के बाद राष्ट्रपति को दी गई सलाह के अनुसार काम करना होगा। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 87 संविधान का आर्टिकल 87 यानी 87 कहता है कि प्रत्येक संसदीय सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करेंगे या करेंगी। तो दोस्तों, हंगामा यहीं से बरपा है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर जो बवाल मचा है उसके पीछे हमारे संविधान में लिखी गई वो बातें हैं जिन्हें अभी तक हम आपके सामने पेश कर रहे थे। और संविधान के इन्हीं प्रावधानों के मद्देनजर कांग्रेस सहित 19 दलों का तर्क है कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री के हाथों। इस मसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सबसे पहले ट्वीट किया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना यानी संसद भवन का उद्घाटन न करवाना और न ही उन्हें समारोह में बुलाना यह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों से बनती है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक ट्वीट में कहा है, कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची में झारखंड हाई कोर्ट न्यायिक परिसर का उद्घाटन किया। ये एक व्यक्ति का अहंकार और आत्मप्रचार है जिसने पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को 28 मई को नई दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन करने से वंचित कर दिया। अशोक द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, मोदी इनॉग्रेट। यानी मोदी जी इनॉग्रेशन के लिए यानी किसी भी चीज के उद्घाटन के लिए जाने जाते हैं, जाने जाएंगे। अशोक और अकबर से तुलना कर रहे हैं यहां जयराम रमेश।
कांग्रेस के ही अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है वो भी देख लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने सिर्फ चुनावी कारणों से दलित और आदिवासी समुदायों से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सुनिश्चित किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नई संसद के शिलान्यास समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था। अब भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया जा रहा है। वो अकेले सरकार, विपक्ष और हर नागरिक का समान रूप से प्रतिनिधित्व करती हैं। तो यहां मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपनी बात रख रहे हैं और सर्वोच्च जो हैं, देश के सर्वोच्च पद पर आसीन राष्ट्रपति हैं, उनकी बात कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। वहीं विपक्षी दलों के बहिष्कार के बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्षी दलों से अपील करते हुए कहा है कि वे अपने फैसले पर दोबारा विचार करें और इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बने। उन्होंने ये भी कहा है कि ये ऐतिहासिक क्षण है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। बहिष्कार कर एक बिना बात का मुद्दा बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनसे अपने इस निर्णय पर फिर से विचार करने की अपील करूंगा और कृपया इसमें शामिल हों। राष्ट्रपति के बजाय प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के सवाल पर प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा है वो भी देख लीजिए। प्रहलाद जोशी कहते हैं कि स्पीकर संसद का संरक्षक होता है और स्पीकर ने ही प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। पहले भी जो प्रधानमंत्री थे उन लोगों ने भी बहुत सी इमारत वगैरह के उद्घाटन किए हैं। ऐसा कारण देकर इस तरह से कार्यक्रम का बहिष्कार करना ठीक नहीं है। तो देखा आपने, बीजेपी एक तरफ बहिष्कार न करने की अपील कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उसके कुछ नेता और मंत्री कुछ पुराने मामलों की याद दिलाकर कांग्रेस को गलत साबित कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि कांग्रेस संविधान का गलत हवाला दे रही है। कांग्रेस के नेता अपने पाखंड को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी ने 24 अक्टूबर 1975 को पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन किया और राजीव गांधी ने 15 अगस्त 1987 को पार्लियामेंट लाइब्रेरी की आधारशिला रखी थी, यानी शिलान्यास किया था। कुछ बीजेपी नेताओं ने यह भी याद दिलाया है कि छत्तीसगढ़ में नए विधानसभा भवन का शिलान्यास सोनिया गांधी ने किया था। दिसंबर 2011 में, जी हां, दिसंबर 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मणिपुर की राजधानी इंफाल में नए विधानसभा परिसर और सिटी कन्वेंशन सेंटर समेत कई भवनों का शुभारंभ किया था। फरवरी 2019 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश विधानसभा के नए केंद्रीय कक्ष का उद्घाटन किया था। ये सारी बातें जो हैं वो बीजेपी के लोग तर्क और दलील के रूप में दे रहे हैं। वर्ष 2010 में मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और तमिलनाडु के सीएम एम करुणानिधि, तत्कालीन सीएम एम करुणानिधि ने नए विधानसभा भवन का परिसर का उद्घाटन किया था और इन कार्यक्रमों में राज्यपाल को नहीं बुलाया गया था। लेकिन बीजेपी को कांग्रेस या अन्य दलों पर आरोप लगाने से पहले दोस्तों ये देख लेना चाहिए कि देश में राष्ट्रपति और राज्यपाल के पदों, अधिकारों और शक्तियों में बहुत बड़ा अंतर है और मुख्यमंत्री की शक्ति में भी और प्रधानमंत्री की शक्ति में भी बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करें तो दोनों को एक पलड़े पर नहीं रखा जा सकता है। राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक हैं और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक हैं। राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं जबकि राज्यपाल मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। इसीलिए विधानसभा या विधानसभा के किसी केंद्र या कक्ष या परिसर का उद्घाटन राज्यपाल न करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर राष्ट्रपति की जगह प्रधानमंत्री से संसद भवन का उद्घाटन करवाया जाए, इससे देश की संवैधानिक व्यवस्था पर फर्क तो पड़ता है। दोस्तों, विपक्षी दलों ने 28 मई की तारीख पर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यह दिन, पहली बात तो रविवार है, दूसरी बात सावरकर की जयंती है, यानी सावरकर की जयंती का दिन है 28 मई। कांग्रेस का कहना है कि इस दिन नई संसद का उद्घाटन करना राष्ट्र के निर्माताओं का अपमान है। 28 मई को सावरकर की 140वीं जयंती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।